बड़ी न्यूज। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। इस बार प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने से नहीं बल्कि सरकार के टैक्स लगाने से महंगाई का अटैक हुआ है। चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। बैठक में ब्रांडेड दही, पनीर, शहद, मांस और मछलियां जैसे डिब्बेबंद और लेबल युक्त उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं अब बैंक से चेकबुक मांगना भी महंगा हो गया और इस पर 18% जीएसटी लगाया गया है। कुछ जरूरी सेवाओं पर भी जीएसटी बढ़ा दी गई और इसी के तहत चेक जारी करने पर बैंकों के द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर 18% जीएसटी लगेगा और इसके अलावा 1000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल्स कमरों पर 12% जीएसटी लगेगी। अभी इस पर कोई कर नहीं लगता है। और आज इसी पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जो है दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से तारिक खान जी जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास चर्चा में। दिलीप यशवर्धन जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको आवाज मिल पा रही है? प्रिया जी, आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन स्क्रीन पर कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, तारिक खान जी आवाज मिल पा रही है? जी जी, आवाज आ रही है, बताइए। ठीक है तारिक खान जी, एक और बार देखा गया कि किस तरीके से महंगाई की जो मार है वो अब आम आदमी पर पड़ती हुई नजर आई और अगर जितनी भी चर्चाएं देखी जाए लगातार ये जो मुद्दे हैं ये कई बड़े मुद्दों में शामिल है। महंगाई, बेरोजगारी, इस तरीके के मुद्दे लगातार विपक्ष भी उठाती आई है और एक बार फिर से ये जो महंगाई का मुद्दा है वो एक बार उठता नजर आ रहा है क्योंकि अब आम आदमी पर महंगाई की एक और मार जो है वो पड़ती हुई नजर आई है कि इस बार प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने से नहीं बल्कि सरकार जो टैक्स लगा रही है उससे महंगाई का जो अटैक हुआ है, कितनी मार इससे अब जनता को झेलनी पड़ेगी? तारिक खान जी। तारिक खान जी, हेलो, आवाज आ रही है अब मेरी? जी तारिक खान जी। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने तीन जो सबसे खास जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, कपड़े का रेट पिछली बार इन्होंने बढ़ाया जिसमें कपड़े 5 से 12 की रेंज में ले गए जो कि बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है इंसान के जीवन की। और रोटी तो पहले से महंगा है और मकान के भी जो कंस्ट्रक्शन के रेट है वो भी इन्होंने बढ़ाए। पेन, चाकू, पेंसिल, ब्लेड, चम्मच, आटा चक्की की मशीनें और जो कई तरह तरह की मशीनें जो खेती किसानी के कामों में थ्रेशर वगैरह काम आती है, जब वो महंगा होगा तो अनाज भी महंगा होगा। लेदर, लाइट और सबसे बड़ी बात लस्सी और दही और छाछ, मट्ठा जो मिलता है, इन पे जो 0% था अब वो 0 से 5% टैक्स लगाया जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो इनके मुद्दे चलते हैं भाजपा के, जो प्रायोजित मुद्दे होते हैं, जो जैसे ज्ञानव्यापी हुआ या नुपुर शर्मा हुआ, उसी की आड़ में वो ये सब कर जाते हैं। ये इतनी चीजों में जो रेट बढ़ाए हैं उसका भार जनता पे ही जाएगा और पैसा की कमाई जो होगी वो सरकार की होगी। वो कहाँ लगाया जा रहा है किसी को नहीं पता है। तो लगातार जिस तरीके से पिछली बार भी इन्होंने, आज 47वीं बार ये मीटिंग बैठी है जो जीएसटी वाली है, पिछली बार इन्होंने अच्छा घटाया क्या चीज वो भी समझ लीजिए। जो रस्सी के मार्ग से जो आदमी जाएंगे उस पर जीएसटी घटाया। अब आप बताइए कि रस्सी से कितना ट्रांसपोर्ट होता है, जरा बताइए। पॉइंट में भी नहीं है रस्सी से ट्रांसपोर्ट। एक वो घटाया, एक जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के जो इक्विपमेंट होते हैं उस पे, दो चीजों पे घटाया और कम से कम 50 चीजों पे, चाकू, ब्लेड और न जाने क्या क्या मशीनरी है, लेदर के प्रोडक्ट हैं, तो घटाया आपने दो चीजों पे और बढ़ाते आप 50 चीजों पे। पिछली बार भी आपने मीटिंग की थी, उसमें भी आपने कपड़े पे बढ़ाया था, घटाया कुछ नहीं था। तो जब जीएसटी घटेगा तब तो जनता को राहत मिलेगी कहीं ना कहीं से। जो मिडिल क्लास है सबसे ज्यादा वही है, सबसे ज्यादा जरूरत के सामान जहां पर इन्होंने बढ़ाए हैं वही खरीदता है। पेन कौन खरीदता है, पेंसिल कौन खरीदता है? और ये जो इन्होंने जो पैकेट वाले प्रोडक्ट पे बढ़ाया उसकी जरूरत क्या थी? खैर सरकार का निर्णय है, इनके स्रोत हैं, जनता तक बताना हमारा कर्तव्य है। हम जनता को बताएंगे कि ये सब निर्णय नहीं होने चाहिए।
जो जीएसटी है उसको ऐसी चीजों पे लगाए, जैसे इस बार गेम्स पे, जो वीडियो गेम्स हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं, उस पे लगना था, आप लगाइए उस पे 28% कौन रोकने जा रहा है? उसका कोई जो बेसिक नेसेसिटी है उससे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं। यहाँ पर जिन चीजों का सामान बढ़ाया है, जैसे दही है, आदमी डायरेक्टली खरीदता है और ज्यादातर पैकेट खरीदता है। जो लोग दिल्ली में रहते होंगे, मैं दिल्ली 4 साल रहा हूँ, वहां पैकेट ही पैक्ड खरीदा जाता है। और नए बड़े बड़े ब्रांड हैं, अमूल बनाता है, मदर डेयरी है, बहुत ज्यादा बिकता है। अगर इनको लगता है कि पैक्ड बना दिया तो दही ओपन बिकता है, नहीं, वो कल्चर अब लखनऊ में भी आ गया। मैं दिल्ली रहा हूं, आज से 10 साल पहले वहां ये पैक्ड बिकता था। और लस्सी, दही, छाछ, इनकी पैक्ड जो अमूल हो गया या चाहे मदर डेयरी हो गया, इस तरीके के, और ज्ञान लखनऊ में शायद एक ब्रांड आया है, इस तरीके के ब्रांड के कई प्रोडक्ट हैं जिनको महंगा करना, मुझे नहीं लगता कि वो तो आपका मतलब डेली प्रोडक्ट है जिनको लोग खाते पीते हैं, उनमें अगर आप 5% टैक्स लगा रहे हैं तो वो 2-4 रुपए महंगा ही होगा। और रिटेलर और महंगा करके बेचता है क्योंकि उसको भी तो 2-4 रुपए कमाने हैं। तो रिटेलर अगर उसमें 50 रुपए एमआरपी लिखा हुआ है या 40 रुपए एमआरपी लिखा है तो वो 4 आना नहीं छोड़ता है। वो तो आज से ही, इन्होंने कहा 18 से लागू होगा, वो आज से ही बढ़ाना, क्योंकि एक र्यूमर फैल जाता है कि अब ये चीजें महंगी होंगी। और आपने सस्ता क्या किया? जो रस्सी से सामान जाएगा, कितना मैम आप खुद सोच के देखिए, रोपवे, लोग समझ रहे हैं कि वो रोडवे है, वो रोपवे है। रोपवे मतलब रस्सी से कितना ट्रांसपोर्ट होता है, कितने लोग जाते हैं, उस पर टैक्स कम करने का वो भी ना करते, कोई मतलब ही नहीं है। उससे लोगों को मिलेगा क्या? नुकसान ही होगा उससे। ठीक है तारिक, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक श्रीवास्तव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही है। विवेक श्रीवास्तव जी, अब जिस तरीके से भी मुद्दा जो है वो उठने लगा है, महंगाई का अटैक अब जनता पर पड़ने वाला है, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अगर जीएसटी की बात करें, क्या लगता है कितना ज्यादा फायदा इससे हो पाएगा जो कारोबारी है उन पर अगर बात करें? देखिए प्रिया जी, जीएसटी काउंसिल की बैठक जो होती है वो हर महीने होती है जी। और जीएसटी काउंसिल एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसमें सारे प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। और जिस नतीजे पर जीएसटी काउंसिल आती है सर्वसम्मत से आती है। ये केवल ये कहना कि साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कुछ कर रही है, ये एकदम बेबुनियाद बातें हैं। जीएसटी काउंसिल इस नतीजे पे सहमत हुई कि साहब डिब्बा बंद दही पे या शहद को टैक्स के दायरे में लाया जाए, तो ले आ रही है। इसका सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार पे लगाना ठीक नहीं है। जीएसटी काउंसिल का निर्णय है, उसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। अब रही बात डिब्बा बंद दही की, दूध की, पनीर की या शहद की बात कर रही है, तो देखिए खुले दूध पे, खुली दही पे, खुले पनीर पे कहीं कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन डिब्बा बंद जो बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, जो टैक्स जो इसमें मुनाफा कमा रही हैं, अगर उनको टैक्स के दायरे में लाया जाता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये ब्रांडेड दही है, ब्रांडेड शहद है जी, और अच्छी पैकिंग में मेरा श्रीवास्तव जी से वो कंप्लीट कर लें, फिर अच्छे दाम पे बाजार में प्रस्तुत करते हैं लोग। उसको अगर जीएसटी के दायरे में जीएसटी काउंसिल ला रही तो इसमें कोई हाय तौबा करने वाली बात नहीं है जी। ठीक है। दिलीप यशवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप यशवर्धन जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? मिल रही है आवाज जी। दिलीप यशवर्धन जी, जिस तरीके से बात जो सामने निकल के आ रही है कि जीएसटी से अब आम आदमी को काफी ज्यादा महंगाई की मार जो है वो पड़ने वाली है, लेकिन विपक्ष भी अब ये कह रहा है कि आखिर कब तक जो महंगाई है उससे मार पड़ेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है वो ये बात कह रही है कि इससे कारोबारियों को भी थोड़ी राहत मिलेगी और कई तरह के इसके अच्छे विकल्प भी अब तलाशे जा रहे हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी दिलीप यशवर्धन जी कि कितना फायदा और कितना नुकसान जो है वो इस जीएसटी से जनता को पड़ने वाला है? दिलीप यशवर्धन जी जनता के रेस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगी तो जनता को तो फायदा किसी तरह का नहीं है। जनता का फायदा अगर कोई गिना सकता है या भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे हैं वो गिना सकते हैं या जीएसटी काउंसिल का कोई मेंबर इस बात को सिद्ध कर सकता है कि जनता के लिए फायदेमंद है, तो जनता के लिए तो कहीं से फायदेमंद नहीं है, क्योंकि जनता के लिए तो एडिशनल कॉस्ट का बर्डन है।
हाँ, ये सरकार के लिए जरूर फायदेमंद है क्योंकि उसके एक्सचेकर में एक बड़ा अमाउंट जाएगा। बिजनेसमैन के लिए भी इससे कोई फायदा नहीं है। बिजनेसमैन को ना फायदा है और ना नुकसान है, दोनों ही बातें नहीं है, क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो एंड यूजर पर होता है। बिजनेसमैन एक कलेक्टर की तरह काम करता है, वो एंड यूजर से उस टैक्स को कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट के खाते में उसको रेमिट करा देता है। तो बिजनेसमैन पर ऐसा फाइनेंशियल बर्डन कोई नहीं है। कंप्लायंस बर्डन हो सकता है पड़ेगा उसके ऊपर, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन कोई भी नहीं है। फाइनेंशियल बर्डन सिर्फ और सिर्फ एंड यूजर यानी कि आम जनता के ऊपर ही पड़ता है। जिस तरीके से धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जा रहा है, आज पैकेज दही और पनीर की बात हो रही है, कल को खुले दही और पनीर की बात भी होने लगेगी। मैं ये कहता हूं कि अगर दही और पनीर है तो पैकेज्ड में और खुले में फर्क क्या है? खाने वाला इंसान है, कमोडिटी एक ही है, उस पर क्या फर्क पड़ता है कि वो पैक करके बेचा जा रहा है या खुले में बेचा जा रहा है? क्या फर्क पड़ता है इससे? लेकिन सरकारें किस नजरिए से, या जीएसटी काउंसिल की अगर मैं बात करूं कि जीएसटी काउंसिल, मैं ये बार बार इस बात को कहता हूं कि आप टैक्स के नए एवेन्यूज नहीं पैदा कर रहे हैं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग दायरा है उसी दायरे में टैक्स का बोझा बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी तक देखिए 1000 रुपए से कम के जो रूम रेंट होते थे होटल्स के, वो जीएसटी से एग्जम्प्ट हुआ करते थे। अब आपने उस पर भी जीएसटी चार्ज कर दिया 18%। तो 1000 रुपए का कमरा लेकर के एक नॉर्मल आदमी ही तो रहता था जी। कोई बहुत हाई क्लास आदमी तो 1000 का कमरा लेकर के रहने नहीं जाएगा। और 1000 रुपए के कमरे वाले जो होटल्स होते हैं वो बहुत एवरेज क्लास के होटल्स होते हैं। और एक जरूरतमंद, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास का आदमी जब कहीं अपने परिवार के साथ घूमने जाता है तो वो सस्ता कमरा तलाश करता है। अभी तक वो 1000 रुपए के नीचे 180 रुपए कम से कम बचा लेता था अपना, अब वो 1000 रुपए वाला कमरा 1180 रुपए में लेगा। तो उसके लिए तो बर्डन पड़ा ना। उसको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? अगर कोई सरकार बता सकती है या जीएसटी काउंसिल बता सकती है तो सिद्ध करे इस बात को कि 180 रुपए एडिशनल देकर के उसको क्या फायदा हो रहा है। और वो आदमी इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी भी नहीं है, क्योंकि ये जो 180 रुपए का कलेक्शन उसके जेब से निकाल करके सरकार के खाते में जाएगा, उसका फायदा किसको मिलेगा? जो नीचे का तबका है, जो 80 करोड़ जनता इस देश की जो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, राशन के लिए, पानी के लिए, घर के लिए, गैस के लिए, हर चीज के लिए, उसको फायदा मिलेगा। आप नीचे तबके को फायदा दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके ऊपर वाले तबके को परेशान तो मत करिए, उससे एडिशनल बर्डन तो मत निकालिए। क्या 180 रुपया जो आपने खर्चा बढ़ा दिया या दूध दही पे जो आपने जीएसटी बढ़ा दिया, क्या किसी व्यक्ति की इनकम उसके कोरस्पॉन्डेंस बढ़ जाएगी एक हफ्ते के अंदर, एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर? नहीं बढ़ेगी। तो अल्टीमेट बोझ जो पड़ता है वो एंड यूजर के ऊपर पड़ता है और पड़ रहा है। बिल्कुल दिलीप यशवर्धन, क्योंकि देखा जा सकता है कि अब हॉस्पिटल्स में जो कमरे रहते थे अब उन पर भी टैक्स लग गया है, जिसके कारण अब वो भी महंगे हो गए हैं, हो जाएंगे। मतलब सब चीजें महंगी हो जाएंगी, चीजें महंगी ही हो रही है, सस्ती क्या हो रही है? सस्ता तो कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई एक ऐसी चीज हो जिसपे जीएसटी घटा हो या कोई ऐसी चीज हो जिसका रेट घटा दिया गया हो, ऐसी तो कोई चीज नहीं आ रही है। और इनकम उस कॉरस्पॉन्डिंग नहीं बढ़ रही है। सबसे बड़ी जो विडंबना है वो यही है कि डबल मार पड़ रही है आम जनता के ऊपर। एक तरफ तो जीएसटी के रेट बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है, वो एक मार हो गई। दूसरी तरफ उसकी इनकम उस रेशियो में नहीं बढ़ रही है, तो इनकम घट रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो 1 रुपए की जगह 2 रुपए का बर्डन उसके ऊपर आ रहा है। जी ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, अब देखिए जिस तरीके से जी विवेक श्रीवास्तव जी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो होटल्स के रूम हैं, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स के रूम जो मरीज लेंगे, अब उनको भी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी यहाँ पर। तो किस तरीके से फायदा हो जाएगा इससे आम जनता को? देखिए प्रिया जी, दिलीप जी टैक्स के अच्छे वकील हैं और अच्छे वकीलों में इनकी लखनऊ में गिनती होती है। उन्होंने एक पक्ष तो लिया कि साहब इससे थोड़ा सा जो जिनके एंड पे इसका प्रयोग किया जाएगा उनके ऊपर टैक्स बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने इस चीज के ऊपर दृष्टिपात नहीं किया कि जो हॉस्पिटल प्राइवेट रूम का या कमरों का मनमाना किराया वसूल रहे थे, वो हॉस्पिटल भी अब इस दायरे में आएंगे और उनका भी एक जो रेट है वो डिस्क्लोज हो जाएगा। अब ये स्थिति नहीं रहेगी कि हॉस्पिटल वाले मनमाना रेंट उस प्राइवेट रूम का या उस कमरों का ले सके। इसी तरीके से जिन उत्पादों को ये जीएसटी के दायरे में ले आया गया है, चाहे वो डिब्बा बंद दही हो, डिब्बा बंद पनीर हो या शहद हो, तो अब उनका भी रेट
एक तय हो जाएगा कि साहब इसी रेट के तहत ये जिस प्रोडक्ट आपके रहेंगे और इस पर इतना जीएसटी लिया जाएगा। अब मनमानी जो स्थिति अभी तक थी वो स्थिति समाप्त हो जाएगी। इसी तरह होटल्स में जो 1000 के नीचे तक के रूम थे जी, जो मालिक खुद अपना रेट तय कर देता था, वो भी अब जीएसटी के दायरे में आएंगे। तो उससे जो उनका एक क्राइटेरिया है वो भी सरकार की निगाह में आ जाए। सबसे बड़ा लाभ इसका हॉस्पिटल क्षेत्र में जनता को मिलने जा रहा है। जी ठीक है तारिक खान जी, अभी आप जिस तरीके से सुन रहे हैं कि कई तरह के लाभ भी यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि किस तरीके से जब ये जीएसटी लागू हो जाएगी उसके बाद कई तरह के जो फायदे हैं वो जनता को हो जाएंगे इससे। देखिए, इस पे कम से कम इस टॉपिक पे 10 होने चाहिए मेरे हिसाब से हर चैनल पे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के अभी देखिए प्रवक्ता ने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये काउंसिल ऑटोनोमस बॉडी है। अब आप यहाँ पर एक विडंबना देखिए कि एक ऑटोनोमस बॉडी आरबीआई भी है। आरबीआई के नोटबंदी का फैसला प्रधानमंत्री खुद लेते हैं, वो भी ऑटोनोमस बॉडी है। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि क्रेडिट नहीं लेना है, यहाँ पर थोड़ा सा पल्ला झाड़ना है, तो काउंसिल को ऑटोनोमस बॉडी कर दी, जबकि उसको प्रिसाइड जो है आपकी होम मिनिस्टर ही फाइनेंस मिनिस्टर ही करती है। तो ये देखिए कैसे बीजेपी अपने आप को बचाना चाहती है। उसके बाद आप समझिए बात को कि ये डबल मार पड़ रही है। अभी जो दिलीप भाई एकदम सही बात कह रहे हैं कि वो बर्डन डायरेक्ट आप किचन का एक चाकू से लेके और किचन में खाने वाली सामान, लस्सी, दही, सब कुछ आपने महंगी कर दी। ये किचन पे वार हो रहा है। उज्ज्वला इतना झूठ मूठ दिखा कर और उसके बाद किचन की एक एक सामान आप महंगा कर देंगे। जो मिडिल क्लास है सबसे ज्यादा भार उसी पे, और जिसका वेटेज भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रहने वाले लोग मिडिल क्लास ही लोग हैं, उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से पड़ने वाला है। यही छोटी छोटी चीजें जो उनके हाउस होल्ड के खर्चे हैं, यही 10,000 से जब 15,000 पहुंच जाते हैं तो उनका पूरा बजट, उनकी सेविंग, उनका फ्यूचर, उनके बच्चों का भविष्य सब कुछ प्रभावित होता है। क्या समझते हैं 1% भी किसी चीज का रेट बढ़ाने से लोग कितने कॉम्पैक्ट तरीके से अपनी जिंदगी, कितनी मुश्किलों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इसको भी देखना चाहिए और बीजेपी को राहत देनी चाहिए। 2 चीजों में सामान का रेट कम कर दिया, रोप वाला सामान सस्ता हो जाएगा। भाई कितना रोप से आदमी अभी ट्रेवल कर रहा है, आप देख ही लीजिए। तो उससे क्या मतलब है? और बाकी आपने कहा ऑर्थोपेडिक सामान जो है वो उससे क्या मतलब है, उससे क्या राहत मिलेगी? हाँ, थोड़ी बहुत जो सर्जरी वगैरह में आसानी हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्ञानवापी और नुपुर शर्मा जैसे मामलों की आड़ में बीजेपी बहुत आसानी से इस तरीके के निर्णय ले रही है, जिससे जो भार है वो जनता पे पड़ता जा रहा है। और इस चीज को रियलाइज करना होगा जनता को ही। हमको क्या है, हम तो आईना दिखाते रहेंगे, जनता हमको बार बार उन्हीं मुद्दों पे, धार्मिक मुद्दों पे विपक्ष में बैठालती रहेगी, हम बैठते रहेंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये जरूर है कि हम बताएं कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहां पर राहत देने की, क्योंकि हम बहुत स्ट्रैटेजिक वे से कोरोना से गुजर के आए हैं। यहाँ पर लोगों का जो हाउस होल्ड बर्डन है, खासकर महिला जो घर चलाते हैं, खास ज्यादातर महिलाएं ही घर के सामान वगैरह लाती हैं, तो उस बर्डन को अगर हम डाउन कर देते तो आप देखिए कितनी राहत मिलती। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसने कहा था कि हिंदुस्तान की सेविंग, आप समझिए हिंदुस्तान वो कंट्री है जिसकी सेविंग निरंतर बढ़ती जा रही थी और इधर कुछ सालों से उसकी जो एवरेज सेविंग है वो बहुत तेजी से घटी है। एवरेज सेविंग का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग पैसा बचा नहीं पा रहे हैं, वो पूरा पैसा खर्चा, जब पैसा नहीं बचा पाएंगे और अचानक मेरी किडनी खराब होगी तो मैं कैसे ऑपरेशन कराऊंगा, अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊंगा, अचानक कुछ और मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई, तो वो जो मेरा सेव्ड बजट है उसी से तो मैं पैसे निकाल के या मैं फ्यूचर में इन्वेस्ट करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को इन सब जो जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं इसको ध्यान में रखकर जीएसटी की काउंसिल में बातें रखनी चाहिए। मगर जीएसटी की तो काउंसिल बैठती है, पिछली बार कपड़े पे रेट बढ़ा दिया, आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि और भी बहुत सी चीजें, अभी दिलीप साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि नई चीजों को टैक्स के दायरे में लेके आए। सही है, आप पुराने वाले को ही रिवाइव करते हैं, 50 को बढ़ा देते हैं, 3 को कम कर देते हैं। जब आप 50 को 12 और ज्यादातर 12 से 18 के स्लैब में ले जा रहे हैं आप,
और 12 से 18 के स्लैब में ले जाना मतलब सीधे सीधे आप 6% चीजों को 6% का टैक्सेशन बढ़ा दे रहे हैं, और उससे मिडिल मैन का कुछ नहीं है, वो तो सीधे पब्लिक में डालेगा। वो आप 18 से लागू होगा, आपके सामान महंगा बिकने लगेगा, आप देख लीजिएगा। और जो लोग ये कहते हैं, अगर लग रहा है किसी को कि जो पैक्ड सामान है वो कम बिकता है, तो दिल्ली में लोग जो रहे वो समझेंगे कि किस हद तक पैक्ड दही, बड़े बड़े ब्रांड है, मदर डेयरी है और भी बहुत से ब्रांड है, उनके पैक्ड दही, पैक्ड लस्सी और पैक्ड छाछ कितना ज्यादा बिकता है, उसकी कितनी ज्यादा एक्सेप्टेंस है। तो वो जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर, अभी उत्तर प्रदेश में भी ब्रांड मैंने देखा है, ज्ञान है और भी कई ब्रांड्स हैं जो इस तरीके की चीजें बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, लेकिन अब वो महंगी हो जाएगी, अब महंगी हो जाएगी। और मुझे लगता ये है कि जब पैक्ड वाला महंगा होगा, देख लीजिएगा आपने, तो जो सादा वाला दही है, जो नॉर्मल दुकानों पे मिठाई, वो भी महंगा होगा, एक ऑटोमेटिक अपने आप में, क्योंकि जब पैक्ड वाला 5 रुपए महंगा हो जाएगा मैम, तो ये भी 5 रुपए महंगा ही कर देंगे, सस्ता नहीं। ठीक है तारिक खान जी, दिलीप यशवर्धन जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो खुले में प्रोडक्ट्स बिकते हैं, जो बिना ब्रांड्स के प्रोडक्ट है, उस पर ये जो जीएसटी है वो लागू नहीं होगी, क्या ऐसे में क्या ये भी पूरी तरीके से पुख्ता है क्या, जब वो प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, दूसरे वाले जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, जो जिनकी पैकेजिंग अच्छी होती है, उन पर ये जीएसटी लागू होगी, लेकिन जो खुले में बिक रहा है, जैसे दही हो गया, दूध हो गया, क्या उस पर ये जीएसटी जब नहीं लागू होगी तब भी क्या उसके दाम नहीं बढ़ेंगे? दिलीप यशवर्धन जी, आपने मुझसे सवाल किया है। जी पल्लव जी, एक बार सवाल दोहरा दें प्लीज। जी बिल्कुल, दिलीप यशवर्धन जी, देखिए जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जितने भी अच्छी पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स होंगे, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होंगे, उसमें ये जीएसटी लागू हो रही है, लेकिन जो खुले में उत्पाद बिक रहे हैं, जो बिना ब्रांड के प्रोडक्ट्स हैं, उन पर ये जीएसटी लागू नहीं हो रही है। हाँ, उन पे लागू नहीं हो रहा है, उन पे लागू नहीं हो रहा, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे हो रहा है। तो सवाल क्या है आपका? जी दिलीप यशवर्धन जी, यानी कि क्या इस पर जिस तरीके से असर पड़ रहा है, अभी तारिक खान जी ने भी यही बात बोली कि अगर ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जितने भी अच्छी पैकेजिंग के, अगर इस पे जीएसटी लागू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके बाद उन जो खुले में प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, उन पर भी इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। उतना नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि आदमी के पास जब ऑप्शंस कम होते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर 6% महंगा हो गया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 1 रुपए की चीज थी, अगर वो 18% जीएसटी लगने के बाद महंगी हो गई, 10 रुपए की चीज अब 11 रुपए 80 पैसे में मिलने लगी, और अनब्रांडेड या जो खुली चीज है वो आज भी 9 रुपए में मिल रही है, तो वो उसको 10 रुपए बढ़ा करके कर देगा। वो इसलिए कर देगा कि पैकेज से सस्ता है लेकिन पहले से महंगा हो गया। तो जितना जीएसटी का रेट बढ़ा है उस रेशियो में तो महंगाई नहीं बढ़ेगी खुली चीजों की, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत महंगा उसका करेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन उस बात का पूरा फायदा उठाना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि कस्टमर कहाँ जाएगा लेने। कस्टमर या तो खुला लेगा या पैकेज लेगा। पैकेज अगर उसको 3 रुपए महंगा पड़ रहा है और खुला उसको सिर्फ 1 ही रुपया महंगा पड़ रहा है, तो वो खुले को प्रेफर करेगा। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए हर तरीके से अब कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं वो भी उठती हुई नजर आ रही है कि अगर जीएसटी लाने से किसी तरह का कोई जो फायदा है एक बड़ी तादाद पे कभी भी जनता पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो खास प्रोडक्ट्स जिनकी अगर बात कर ले, जैसे आटा हो गया, दही हो गया, दूध, इन तरह की अगर चीजों पर बढ़ेगा तो जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसमें इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कहीं ना कहीं जनता करती है, और ऐसे में जब जीएसटी लग जाएगी तब इनके जो दाम है उनमें भी लगातार इजाफा ही होगा। इससे जनता को राहत किस तरीके से मिलेगी आखिरकार? विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए प्रिया जी, मैंने बताया कि जो चीजें इसमें पैकेज है वो लाई गई है जीएसटी के दायरे में। इसमें डिब्बा बंद पनीर है, दही है और शहद है, और ये चीजें खुले तौर पे भी मार्केट में उपलब्ध है। इससे कह लीजिए तो इससे छोटे उद्यमियों को इसमें बढ़ावा मिलेगा। जिनका डिब्बा बंद है वही इस टैक्स के दायरे में आएंगे। जो छोटे उद्यमी जो खुले में कारोबार करते हैं उनको तो लाभ ही है, उनके ग्राहक बढ़ेंगे। तो इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होने वाली। ऑप्शन पहले से मार्केट में मौजूद है। आज की भी डेट में हम लोग कभी जाते हैं बाजार में, डिब्बा बंद मसाला देखते हैं महंगा है तो खुला मसाला ले लेते हैं, पैक आटा अगर महंगा तो खुला आटा ले लेते हैं जी। तो ये इससे कहीं कोई बाजार में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है।
हाँ, ये जरूर चीजें, जो लोग ब्रांडेड खा रहे हैं उनको थोड़ा सा टैक्स देना पड़ेगा, उन्हें देना भी चाहिए। जो लोग बिग बाजार या इस तरह के स्पेंसर वाली मार्केटिंग करते हैं, अगर उनसे सरकार थोड़ा टैक्स ले रही तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वो टैक्स जनता की भलाई के ही काम में आएगा। भी दिलीप जी ने बहुत अच्छी तरह से इस विषय को बताया, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, और इसका लाभ देश के गरीब तबके को मिलेगा। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी। तारिक खान जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, अभी आप भी लगातार सुनते हैं, विवेक श्रीवास्तव जी भी यही कह रहे हैं तब से कि कहीं ना कहीं इससे राहत तो मिलेगी, लेकिन आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ चीजें ऐसी भी है जिनको सस्ता किया गया है, जिन पर छूट थोड़ी सी दी गई है, जैसे कि सर्जरी से जुड़े जो उपकरण है उनकी अगर बात करें 12% तक से घटाकर अब उसे 5% तक कर दिया गया है। तो कई ऐसी और भी चीजें हैं जिनकी जो जीएसटी उसको कम भी किया गया है। तो ऐसे में क्या लगता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर राहत की बात करें, क्या वो भी जनता को इससे नहीं मिलेगी? मैम, अगर सर्जिकल प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से प्रोसेस्ड करके हम खा सकते, उसको फूड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते, उसको उबाल के या उसको प्रेसिपिटेट करके किसी भी तरीके से, तो समझता कि इससे बेनिफिट, इस क्या बेनिफिट मिलेगा। मैं बेसिक नेसेसिटी की बात कर रहा हूँ मैम, खाने की चीजें, पहनने की चीजें, इनसे ज्यादा बेसिक नेसेसिटी और कुछ नहीं है। जब आप फूड प्रोडक्ट्स पे भार बढ़ाते हैं डायरेक्ट जनता पे, उसका बहुत मतलब दूसरे किस्म से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि जब इधर रेट बढ़ेगा तो उधर फायदा मिल जाएगा। उधर फायदा कैसे मिलेगा? हो सकता है कि लोग इन चीजों का सेवन में कमी कर दें, और जब ये सामान बढ़ेंगे तो ये जिनसे बनते हैं वो भी समझिए आप, ये बाई प्रोडक्ट है, दूध से ही तो बनता है सब कुछ। तो मैम ये पूरी एक चेन है, कहीं अपने आप दही प्रकट नहीं हो जाता है कि मैंने आंख बंद की और सब लोगों ने कहा दही दही दही, बस दही प्रकट हो गया। दही बाई प्रोडक्ट दूध का, ऐसे ही लस्सी भी है, ऐसे ही छाछ भी है, तो सब वहीं से आता है। ये पूरी चेन को इफेक्ट करेगा, आप देखिएगा। और सारी चीजों पे, क्योंकि 6% का जो, क्योंकि अब तो इन्होंने स्लैब बना दिया, बीच में रह भी नहीं सकता, वो 12 से 6 ही में जाएगा, 5, 12, 6, 28, 18, 28, तो वो जो छलांग लगाई है उसने, उसका असर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब पब्लिक है, उसको उसकी आंखों के सामने ज्ञानवापी चलाया जाता है, और कई मामले इस तरीके के चलाए जाते हैं, उसके पीछे ये सब निर्णय लिए जाते हैं। इससे पहले आप, और मतलब मुझे लगता है अगर प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखी जाए तो वो लाखों की होगी। आप नए प्रोडक्ट को लेके आइए, उनका जिनका असर, जिनसे मीडियम क्लास पे कम पड़ता है, जिससे उनकी सेविंग बढ़ सके, जिससे उनका जो जीवन का जो एक कह सकते हैं रहने का जो आधार है, जो उनका लाइफ स्टाइल है, उसको अपडेट किया जा सके, उस तरफ चलना चाहिए। इस दौर में जब एम्प्लॉयमेंट रेट की क्या हालत है सब लोग जानते हैं, दिखता नहीं है। हाँ, इवेंट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है बीजेपी का काम, बड़े बड़े इवेंट हो सकते हैं, उनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इस तरीके के जो जीएसटी के जो बढ़ावा दिया जा रहा है, जीएसटी से जिन प्रोडक्ट्स को, जिनको 0 था उनको जो लाया जा रहा है, और जिनको 12 से 18 से में ले जाया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा गलत है। इसको नहीं करना चाहिए, इसका भार आम जनता पे जरूर पड़ेगा। और वैसे ही जो कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता की वो घूम के हमारे पास आएगा, तो ऐसे तो ये तो साइकिल है ही है, घूम के तो हमारे ही पास आना है। लेकिन इधर से मान लीजिए हमें 20 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो घूम के 20 रुपए उसी आदमी के पास नहीं जाते हैं, वो सोसाइटी में जिस तरीके से आप चाहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और जिस भी तरीके के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट की जो मंशा होती है, उसकी जो नियत होती है, उस हिसाब से वो उसको एक्सपेंड करता है। तो इस लिहाज करंट में जिस तरीके से आम लोगों के ऊपर भार डाला जा रहा है वो सही नहीं है। इसको रिवाइज करना जरूर चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इनकी पाइपलाइन में और बहुत सी नई नई चीजें हैं कि इसको भी इस पे भी 8 से 12, और जो जिसमें बेसिक नेसेसिटी, क्योंकि आने वाली मीटिंग की जो बातें होती हैं कि अगली बार हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, उसका कुछ डिस्कस उसी मीटिंग में हो जाता है कि नहीं ये छोड़ देते हैं। जैसे गेम वाला मैंने बताया, वीडियो गेम है, कुछ कैसीनो की भी बात है, वो अगली बार के लिए की गई है कि उसको अगले वाले मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत से आर्टिकल्स हैं
जिनको नेक्स्ट मीटिंग के लिए छोड़ दिया गया है, तो अब अगली बार उसको भी ले आएंगे। बिल्कुल तारिक खान जी, क्योंकि आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि कैसीनो हो गया, कोई और ऐसे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह जिस पर अभी ये बात कही है कि इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन इस पर भी अब सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं, अगर शौक की बात उनकी करें, कैसीनो हो गया, गेमिंग हो गया, इनको कई तरह के इसको शौक में शामिल किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अमीरों की जेब में इससे कोई बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आया है। तारिक खान जी, देखिए मैम, यहाँ पर अमीर और गरीब की बात ना करें। इसका हमें गरीब को बेनिफिट देना, इसका मतलब नहीं है कि सर्टेन चीजें हम अमीरों से छीन ले, ऐसी कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर वहां पे कुछ आपको बढ़ाना है तो वो ज्यादा इजी होगा। अगर हम जनता के बेनिफिट के हिसाब से सोचें, वहां पर चीजों को बढ़ाना आपके लिए इजी होगा। और यहाँ पर दिक्कत, मुझे तो इस स्लैब से ही प्रॉब्लम है जो इन्होंने बनाया है। स्लैब के जो वो होते चाहिए वो और छोटे होने चाहिए मुझे उस स्लैब, मगर फिर भी ठीक है, गवर्नमेंट का निर्णय है, वो तो जो भी गवर्नमेंट लेंगे मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा भार वहीं डाल दिया जाए। लेकिन इस वक्त में, मैं फिर कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात, इस वक्त में जब महंगाई चरम पे है, 7 to 9% इन्फ्लेशन रेट है, आरबीआई को अपना रेपो रेट, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है मैम तो आरबीआई को अपना रेट बढ़ाना पड़ता है, रेपो रेट उसको भी बढ़ाना पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में इनको, जीएसटी काउंसिल को इस तरीके के प्राइस हाइक नहीं करने चाहिए। सर्टेन आर्टिकल, बहुत आर्टिकल है, पूरी लिस्ट है, पेन भी है उसमें मैम, पेंसिल भी है, ब्लेड भी है, चम्मच भी है, लेदर भी है, और भी बहुत सी चीजें अभी आपने खुद बताया और दिलीप साहब ने भी बताया कि होटल्स भी हैं, रूम्स भी हैं। 1000 से कम वाले पे कोई अमीर आदमी तो मैम जाता नहीं है। अमीर आदमी तो 5 स्टार होटल में जाएगा जिसका किराया 10 से 20 हजार के बीच में होता है। 1000 तो गरीबी आदमी जाता था। इसका मतलब ये है कि अब आप उन लोगों से भी पैसा लेना चाहते हैं जो बड़ी मेहनत से कुछ पैसा कमाता है। अब चाहते हैं कि वो भी आए और हमको टैक्स दे, तब हम उनको रिटर्न करें। यही मतलब है आपका। आप नहीं ले उनसे टैक्स। 1000 रुपए पे जो रुकना चाहता है मैम, वो बहुत ज्यादा लैविश जिंदगी नहीं जीता होगा, वो गरीबी होगा, एज्यूम किया जा सकता है ऐसा। ठीक है, आप वहां वाली जो 5 स्टार में लोग रुकते हैं उनका आप बढ़ा दीजिए। ऐसे दुनिया भर के आर्टिकल है, उनको आप लेके आइए, उनमें बढ़ाइए, उनको धीरे धीरे बढ़ाइए। अब आप खाने, आप देख लीजिएगा, अभी पिछली बार इन्होंने कपड़ों पे बढ़ाया था, अब ये लेदर पे बढ़ाया है, तो लेदर से क्या मैम जूते महंगे नहीं होंगे मैम? 3-4 तरीके के लेदर पे पैसा, मैम पर्स भी महंगा होगा जो आप लोग लेके चलते हैं ना, वही सबसे, पर्स भी बहुत तेजी से महंगा होगा, क्योंकि ज्यादातर लेदर के ही बाई प्रोडक्ट से पर्सेस बनते हैं, वो भी बहुत तेजी से महंगे होंगे। बैग महंगे होंगे, पर्स महंगे होंगे, जूते, जो कि भाई हिंदुस्तान में जितने पैर हैं 130 से 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने पैर हैं, उसके 70% लोग जूता जरूर पहनते होंगे, और उसके 70% के 30% लोग लेदर के ही बाई प्रोडक्ट के, क्योंकि फॉर्मल्स में वही जूते पहने जाते हैं, तो वो भी महंगे होंगे। ठीक है तारिक खान जी। दिलीप यशवर्धन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो रिपोर्ट पेश की गई जिसमें ये कहा गया है कि प्लास्टिक्स और जो पॉलिथीन्स हैं उसको बैन करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो स्कीम है, इसमें ये बात सामने निकल कर आई कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पैकेजिंग पॉलिथीन या प्लास्टिक के उसमें होती है, इसको चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट्स को महंगा किया जा रहा है। नहीं, उसको चेंज करने के लिए प्रोडक्ट्स को महंगे करने की क्या जरूरत है? और प्रोडक्ट महंगे हो जाने से प्लास्टिक कैसे बैन हो जाएगी? इन दोनों चीजों का आपस में कैसे रेलेवेंस है, ये तो जीएसटी काउंसिल के लोग ही हमें समझा पाएंगे। आपको प्लास्टिक बैन करनी है, पॉलिथीन बैन करनी है, ये एक अलग प्रोसेस है। आप इसको ऑल्टरनेट ले आइए। हालांकि अब तो जितने भी बड़े आउटलेट्स हैं, जितने भी बड़े मॉल्स हैं, कहीं भी पॉलिथीन नहीं चल रही है, सब जगह पॉलिथीन बैन है। पॉलिथीन सिर्फ छोटी दुकानों पर चल रही है, सब्जी की दुकानों पर चल रही है, छोटे जो ग्रोसरी शॉप है वहां चल रही है। बड़े किसी भी आउटलेट पर आपको पॉलिथीन के बैग्स अब नहीं मिलते हैं, पेपर बैग्स मिलते हैं या फिर कपड़े के बैग्स मिलते हैं। और पॉलिथीन पर बैन लगाने के लिए जीएसटी बढ़ा देना, ये कहीं से इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। आपको पॉलिथीन पे बैन लगाना है, उसके लिए आप अलग से मुहिम चलाइए। आप जितनी भी फैक्ट्रियां हैं पॉलिथीन उनको बंद करिए और पॉलिथीन का ऑल्टरनेट निकाल के लाइए। जैसे अभी सुना था मैंने कि सरकार पॉलिथीन या जो वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल उससे रोड बना रही है। ये एक अच्छी प्रक्रिया है, ये होना चाहिए, लेकिन इसका जीएसटी से कहीं कोई संबंध मेरी समझ में तो नहीं आता। ठीक है,
ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से तारिक खान जी जुड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने रखा कि किस तरीके से अब आम आदमी पर जिस तरीके से महंगाई की मार पड़ रही है और देखा जा सकता है कि जो प्रोडक्ट्स है उनकी कीमत में भी लगातार जो इजाफा है वो भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि बताना चाहेंगे कि जब जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है जिसमें ये तरह के निर्णय लिए गए, जिसमें ये भी पूरी लिस्ट सामने निकल कर आई, जिसमें ये भी कहा गया कि जो खुले में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जो बिना ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स है, उन पर किसी तरह का जीएसटी जो है लागू नहीं होगा। लेकिन जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, जिनकी पैकेजिंग काफी ज्यादा महंगी होती थी, अब कहीं ना कहीं इन पर भी जीएसटी का जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है। साथ ही आपको ये बताना चाहेंगे कि चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजों पर भी जीएसटी में से अब शामिल कर लिया गया है। साथ ही साथ बैठक में ब्रांडेड दही की अगर बात करें, पनीर की बात करें, शहद, मांस और मछलियां जैसे डिब्बाबंद और लेबल युक्त जो उत्पाद हैं उनमें भी 5% जीएसटी लगाने का जो निर्णय है वो भी लिया गया। साथ ही आपको ये बताना चाहिए बैंक से चेकबुक मांगना भी अब और ज्यादा महंगा हो गया। वहीं 18% जीएसटी लगाया गया है। वहीं कुछ जरूरी सेवाओं पर भी यहाँ तक की जो जीएसटी है उसे बढ़ा दिया गया। लेकिन अगर बात करें आम आदमी की तो देखा जा सकता है कहीं ना कहीं जो होटल्स रूम है उनमें भी अब जो जीएसटी है उसे बढ़ा दिया गया है। साथ ही जो हॉस्पिटल्स है उनके जो कमरे उनमें भी लगातार जीएसटी जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगा। तो साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे जो जनता है वो काफी ज्यादा परेशान होती नजर आएगी। क्योंकि अगर बात करें रोजमर्रा की चीजों की तो उसमें साफ तौर पर जीएसटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन अगर वही बात करें जो कैसीनो हो गया, जो ऑनलाइन गेमिंग है, इन पर भी अभी विचार करना बाकी है, इनमें भी अभी तक विचार नहीं हो पाया। साथ ही साथ किसानों की अगर बात करें तो किसानों से भी जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिन पर टैक्स लगाने को लेकर भी लगातार जो है वो बात की जा रही है। लेकिन अभी तक इसमें जो निर्णय लिया गया है वो साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।